प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से सकुशल होंगे और प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन से आशीष को पाते होंगे। मुझे इस बात में प्रसन्नता होती है कि मैं परमेश्वर के वचन को इसके माध्यम से आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। आइए एक बार फिर से आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और चौथी आयत को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो मुख्य पद है वो चौथा पद है जिसमें लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जीवन प्रदान करता है। अगर प्रत्येक दिन हम अपने बिस्तर से उठते हैं और सुबह के न्यूज़ को अगर हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को अगर हम देखते हैं, तो हर जगह हमें मृत्यु का समाचार या मृत्यु की बातें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर का एकमात्र वचन ऐसा है जो मृत्यु की बातें नहीं पर जीवन की बात करता है। और वचन यहां कहता है उसमें जीवन था। क्या आज की सुबह जब आपको परमेश्वर ने यह जीवन दिया है तो आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में प्रत्येक दिन उतारने का प्रयास करें। और यह प्रयास तब संभावित हो सकता है जब हम प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमको और आपको परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन खोलकर पढ़ना आना चाहिए। यह नहीं कि हम अपने जीवन में सिर्फ प्रसारित किए जा रहे संदेशों को हम सुन लें, इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, जिंदगी में जीवन हो या जीवन का संचार हो, तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को खोलने की आवश्यकता है। जब हम वचन को खोलते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तमाम सारी बातें जैसे मैंने आपसे प्रारंभ में कही है कि दुनिया में चारों तरफ हाहाकार और मृत्यु का वर्णन सुनाई पड़ता है। आप कुछ भी चीजों को उठाकर देखें, कहीं ना कहीं मृत्यु के बारे में हमको वर्णन दिखाई पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जीवन के बारे में बातें करता है। परमेश्वर का वचन हमको जिंदगी के बारे में बताता है। परमेश्वर का वचन हमें ज्योति के बारे में बताता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को पाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और इस बात को देखें कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जीवन प्रदान करने वाला वचन है। वचन को खोलिए, वचन को पढ़िए, वचन को सीखिए, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को खोलते हैं, वचन को देखते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर एक जीवन को लेकर आता है। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो निराशाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत से प्रश्न हैं पर उनका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलने वाले बन जाएं। आइए हम परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर उससे मांगने वाले बन जाएं, उससे पूछने वाले बन जाएं। और तब जो सारी संसार का परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, वो आपसे बातें करेगा, अपने वचन के माध्यम से बातें करेगा और वो कहेगा कि मैं ही हूं वो वचन, मैं ही हूं वो परमेश्वर जो तुम्हें जीवन देना चाहता हूं। मैं तुमसे जीवन की बातें करता हूं और तब मेरे और आपके अंदर वो जीवन आ जाएगा जो आनंद का जीवन होगा। वो ज्योति आ जाएगी जो ज्योति की आवश्यकता मुझको और आपको है मेरे प्रियो। और हमारा जीवन धन्य होता रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम परमेश्वर की आशीषों को पाते जाएंगे। आइए हम एक ऐसे मसीही बन जाएं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रत्येक दिन खोलने वाले बन जाएं। सिर्फ रविवार के दिन ही नहीं कि हम अपनी बाइबल को उठा के कलीसिया में खड़े होकर खोलने वाले बने, लेकिन प्रत्येक दिन, हर रोज, सुबह, दोपहर और शाम, जो वक्त आपको चित लगता है उस वक्त परमेश्वर के वचन को पढ़ें, खोलें, परमेश्वर से बातें करें
क्योंकि ये वचन आपको जीवन के बारे में बातें करता है। ये वचन बताता है उस मृत्यु के बारे में, लेकिन उस मृत्यु से भी बढ़ के पुनरुत्थान के बारे में बताता है। ये वचन बताता है कि तुम्हारे आंखों से आंसू मिटा डालेगा, तुम्हें कोई दुख और तकलीफ नहीं होगा। आइए इस वचन को पढ़ने वाले बने, परमेश्वर की उस आशीष को पाएं। परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।